Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Assistive Technology Lovers. I hope every viewer and listener is doing great. Alright, so this is another video in continuation of Pro Quiz Simulator series. और आज की वीडियो थोड़ी सी ख़ास इसलिए होने वाली है क्योंकि जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि एक सरप्राइज़ है, एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं लर्निंग्स के लिए। तो उसी सिलसिले में पेश है प्रो क्विज़ सिमुलेटर एंड्रॉयड ऐप। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्रो क्विज़ सिमुलेटर अब एंड्रॉयड ऐप की शक्ल में भी आ चुका है। आप इसको अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्जन 1.1.2 जो रिलीज़ हुआ था कुछ टाइम पहले, जो सिर्फ MCQ डेटा को हैंडल करता था, ये उस पर बेस्ड है और आप इसमें अपने वन पेपर MCQ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं ऐप को और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से फ़ीचर्स मौजूद हैं। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं भी जब फ्री होता हूँ तो इसको एक गेम की तरह खेलता हूँ। यानी मैं कोई भी एक छोटा सा इंटरेक्टिव क्विज़ बनाता हूँ जिससे मेरा जनरल नॉलेज भी एक्सपेंड होता है और मेरा टाइम भी पास होता है। सो लेट्स बिगिन विद द एंड्रॉयड ऐप ऑफ प्रो क्विज़ सिमुलेटर। तो हम स्क्रीन पे मौजूद हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले तो वेलकम स्क्रीन है, जैसे प्रो क्विज़ सिमुलेटर के वर्जन 1.2 में थी। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे इंग्लिश में टेक्स्ट है एज लाइक बिफोर। सो हम आगे इसको देखते हैं। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन है। हम इसको प्रोसीड करके अगली स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसका जो लुक है वो थोड़ा अब चेंज है, अब थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लुक है और थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न लगता है, जिसमें कलरफुल आइकॉन्स और ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो इसमें बेसिकली 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टडी मोड है जिसमें आप स्टडीज़ कर सकते हैं MCQ डाटा के लिए, जिसमें 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट और 15,000 से ज़्यादा MCQs मौजूद हैं। प्रैक्टिस फ्रॉम बैंक, यहाँ पे आप अपने जितने भी डाटा मौजूद है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उसको एक इंटरेक्टिव क्विज़ की शक्ल में मेमोराइज़ कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूज़ माई ओन डेटा, यहाँ पे आप अपना MCQ डाटा पेस्ट करके इंटरेक्टिव क्विज़ बना सकते हैं। जनरेट पेपर, ये आपको PPSC के स्टाइल का, PPSC के मैार के मुताबिक पेपर बना के देगा 100 MCQs का 90 मिनट्स पर बेस्ड। अगर आप चाहें तो आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करें जो PPSC के मैार के मुताबिक है, या फिर आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में बाद में देखते हैं। ये ऑप्शन नया ऐड हुआ है। जो प्रो क्विज़ सिमुलेटर को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये ऑप्शंस पहले से मौजूद थे जो अभी मैंने शो किए, लेकिन ये जो प्रोग्रेस डैशबोर्ड है ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है और इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम सबसे पहले स्टडी मोड में जाके देखते हैं और देखते हैं कि ये ऐप में कैसे काम करता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हम किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमने फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हमारे पास 2 लर्निंग मोड्स हैं। तो ऑफ कोर्स जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। इन शॉर्ट, आप पहले ऑप्शन पे चेक रखते हुए अगर आप लोड कर लेते हैं MCQs को, तो आप इस सब्जेक्ट के सारे MCQs को एक ही दफ़ा में लोड कर सकेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 150 से 200 तक MCQs पढ़ना चाहते हैं, 500 से 600 तक पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम पहले ऑप्शन पे ही रहते हुए इसको लोड कर लेते हैं। ठीक है, 100 पेजेस एंड 1000 टोटल क्वेश्चंस।
यहाँ से आप पेज जंप कर सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर में था पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन मौजूद है। तो आप स्वाइप करते करते बहुत ही इजीली आप इन MCQs को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्वाइप करते करते बहुत ही आसानी से इन MCQs को रीड कर सकते हैं। हम नीचे जाके देखते हैं कि इस पेज के एंड में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पेज चेंज करने के लिए ऑप्शंस हैं और हमारे पास बुक मार्क सेट करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। अगर हम कहीं पे भी स्टडीज़ करते हुए स्टॉप करना चाहते हैं तो हम सिंपली वहाँ पे बुक मार्क ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पेज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज 2 सिलेक्टेड है और ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम यहाँ पे बुक मार्क ड्रॉप करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 और इस पेज के एंड पे ये बुक मार्क सेव हो चुका है। तो अब हम इसको बैक करके बाकी ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिस फ्रॉम बैंक, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, स्पेशली जब मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ और मैं अपने जनरल नॉलेज को भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ और थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अक्सर यूज़ किया करता हूँ। यहाँ से हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम सारे ही MCQs का क्विज़ बना सकते हैं और यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें 1000 MCQs का क्विज़ नहीं चाहिए, हम सिर्फ 10-15 MCQs का क्विज़ बना के टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट रेंज लिखेंगे और यहाँ पे एंड रेंज लिखेंगे जो कि 10 होगी। ऑलराइट, हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, टाइमर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर 0 होगा तो मीन्स के कोई टाइमर नहीं है। मैं यहाँ पे एक टाइमर सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और एडिशनल सेटिंग्स हैं। ऑटोमेटिकली मूव करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नहीं, यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो वापस रिपीट करेगा। तो हम अब क्विज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जो इसमें एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो मैं समझता हूँ कि ये है, जब आप कोई भी क्वेश्चन लोड होके आएगा आपके पास, जो फोकस है आपके स्क्रीन रीडर का वो बिल्कुल क्वेश्चन पे होगा और आपको ऊपर से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं 1/10 है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है। तो हम देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, हम यहाँ पे एक चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसने बता दिया। अच्छा, अब हम गलत ऑप्शन चूज़ करके देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हुए। 7 हो गए।
ठीक है, तो ये हमारा क्विज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपने गलत आंसर्स को उनके सही जवाबात के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है जैसे सॉफ्टवेयर में करता था, लेकिन अब आप इसको बहुत इजीली अपनी एंड्रॉयड ऐप की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बैक जाते हैं। ऑलराइट, सो ये जो तीसरा ऑप्शन है मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियोस में। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसका। यहाँ पे आप अपना डाटा पेस्ट करेंगे MCQs की शक्ल में। यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मोड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑटो नेक्स्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो जनरेट पेपर का है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स एक सेट है उसके मुताबिक आप पेपर जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के मुताबिक आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इनेबल टाइमर, यहाँ पे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं टाइमर को। यहाँ पे वही ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पेपर बन के आ चुका है। टाइमर हमने ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक पूरी समरी बन के आ जाएगी। जो आपका प्रैक्टिस फ्रॉम क्विज बैंक है ऑप्शन है, वहाँ पे आप किसी एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सारे ही सब्जेक्ट को एक दफ़ा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कन्फिगर मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चेक्ड है। तो यहाँ पे ना सिर्फ आप किसी भी सब्जेक्ट को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं, बल्कि आप उस सब्जेक्ट की रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको MCQs चाहिए, और इसके अलावा आप परसेंटेज को भी अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है हमारे पास टोटल सिलेक्टेड परसेंटेज 100। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर ऊपर कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं तो ये जो परसेंटेज है ये चेंज होगी, और जब आप कोई भी नया सब्जेक्ट ऐड करेंगे या किसी सब्जेक्ट की परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो वो चेंज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस दोबारा से मौजूद हैं। आप टाइमर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और आप दूसरे ऑप्शंस को अपनी तरीके से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से पेपर बन के आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास रैंडमली आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से, और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। प्रीवियस से आप पिछले MCQs पे जा सकते हैं। पॉज से आप क्विज को पॉज कर सकते हैं, टाइमर भी वहीं रुक जाएगा। ये देखिए क्विज पॉज्ड है, यहाँ पे फिर रिज्यूम कर देते हैं। नेक्स्ट से आप MCQ को स्किप करके अगले MCQ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर जनरेशन का ऑप्शन है, इसमें दोनों मैंने आपको मोड्स दिखा दिए, वो इस तरह से काम करते हैं। अब हम लास्ट एंड फाइनल जो हमारा प्रोग्रेस डैशबोर्ड है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस डैशबोर्ड है और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या मौजूद है। 8/10 80%, यानी 8 हमारा हाईएस्ट स्कोर है अभी तक, जो कि 80% बनता है। टोटल हमने क्विज़ेस 3 कंप्लीट किए हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो आ रहा है और यहाँ पे वीकेस्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली कुछ स्टैट्स हैं जो यहाँ पे शो होते हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं डैशबोर्ड में। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल अबाउट ProQuiz सिमुलेटर एंड्रॉयड ऐप। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि जो पहले हमारे पास एक लिमिटेशन थी, विंडोज़ पे ही हम इसको यूज़ कर सकते थे, वो लिमिटेशन अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप इसको ProQuiz सिमुलेटर को एज एन एंड्रॉयड ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी वक्त मुकम्मल ऑफलाइन तरीके से आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इंटरेक्टिव क्विज़ेस बना के अपने जनरल नॉलेज को इन्हेंस और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल और ये एंड्रॉयड ऐप कैसी लगी, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो या ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।